हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीम वॉरियर्स के ऊपर। आज देखो, आज हम बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे कुछ इंग्लिश के। और आज जो मेरा मेन टॉपिक रहने वाला है वो मेरा मेन टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्योंकि सर ऐसा है, सब एक सेंटेंस के अंदर वर्ब को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप वर्ब नहीं समझेंगे, आप अगर वर्ब को पकड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सर हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है सर। तो आज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि जब तक मेन वर्ब ना हो ना सेंटेंस में, तब तक हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। चलिए मेन वर्ब, मेन वर्ब आखिर होते क्या है। देखिए सर, मेन वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला एक्शन, दूसरा स्टेटिव। पहला एक्शन, मेन वर्ब को। सर अभी मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। मेन वर्ब को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी समझने का तरीका है, एक हो गया एक्शन, एक हो गया स्टेटिव। अब हम एक्शन को भी दो तरीके में बांटते हैं। डूइंग ऑफ वर्क या हैपनिंग ऑफ वर्क। डूइंग ऑफ वर्क या हैपनिंग ऑफ वर्क। स्टेटिव में सर, स्टेटिव का मतलब एक ही हो गया कि वो केवल अवस्था दिखाएगा। ठीक है, स्टेटिव का मतलब क्या होता है? स्टेटिव केवल और केवल आपको अवस्था दिखाएगा, उस सेंटेंस का केवल और केवल अवस्था दिखाएगा। लेकिन एक्शन में क्या है ना सर, एक्शन में होता है कि कुछ काम हो रहा है। ठीक है, मतलब डूइंग ऑफ वर्क या तो कोई काम कर रहा है, या तो हैपनिंग ऑफ वर्क कोई काम हो रहा है। डूइंग ऑफ वर्क का काम करना, और हैपनिंग ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया? काम का होना। ठीक है सर। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे मतलब देखो, स्टेटिव वर्ब जो अवस्था दिखाते हैं ना, जैसे केवल होता है एक राजा रानी से कहता है आई लव यू, तो वो उससे राजा रानी से प्यार करता है, वो दिखा नहीं पा रहा, वो केवल एक फीलिंग्स है। ठीक है, वो जो है ना, वो केवल और केवल क्या है? फीलिंग्स है। ये नॉन एक्शन है, ये एक्शन है, तो ये नॉन स्टेटिव को आप समझ सकते हो एक तरह से नॉन एक्शन है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये नॉन एक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? ये केवल और केवल अवस्था दिखाता है। ओनली shows स्टेट, या ओनली इमोशन। स्टेट हो गया इमोशन, जैसे बोलता है आई बिलीव यू, मैं तुम पे भरोसा करता हूं, या आई ट्रस्ट यू। ठीक है, तो ये सब केवल अवस्था दिखा रहा है, ये कोई काम का नहीं हो रहा है। देखो, अब डूइंग ऑफ वर्क, मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर। राम इज ईटिंग, राम खाना खा रहा है। यह काम राम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यह काम क्या है? ये जरा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। यह काम क्या है? राम के द्वारा किया जा रहा है। राम इस काम को कर रहा है, यह काम हो नहीं रहा, काम तो हो रहा है लेकिन किसी के द्वारा करने के बाद यह हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सर? डूइंग ऑफ वर्क। ये किसका एग्जाम्पल हो गया सर? डूइंग ऑफ वर्क। अब मैं एक और एग्जाम्पल आप लिख लो। सीता इज प्लेइंग, सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है। तो सीता खेल रही है, खेल किसके द्वारा खेला जा रहा है? सीता के द्वारा। सीता खेल रही है ना, सीता कुछ काम कर रही है, तभी कुछ काम हो रहा है। ठीक है, अगर आपने डूइंग ऑफ वर्क समझ में आ गया सर, तो अब मैं जरा समझाता हूं आपको एग्जाम्पल लेके हैपनिंग ऑफ वर्क। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग में वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, नेचुरल चीजें हो रही है। ऐसा तो है नहीं सर कि कोई ऊपर बैठा है, ऊपर से बाल्टी से पानी गिरा रहा है तो वर्षा हो रही है। ये तो नेचुरल चीज है, ये हो रही है और ये होती रहेगी। एक और एग्जांपल ले लो। हाँ, एक और एग्जांपल ले लो। सन इज
सन इज शाइनिंग। तो सर सन इज शाइनिंग का मतलब क्या है कि सन, सूरज चमक रहा है, ऊपर से नेचुरली चमक रहा है, वो डूइंग हो रहा है, वो हैपनिंग हो रहा है, वो काम हो रहा है, ठीक है ना, वो नेचुरली वो काम हो रहा है कि कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से बैठ के टॉर्च जला रहा है तो सन लाइट आ रहा है, ठीक है। इतनी सी बात है सर। और स्टेटिव वर्ब मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, ये केवल और केवल स्टेट दिखाता है, अवस्था दिखाता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले लो, मैंने बता ही दिया आपको, आई लव यू, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही रहेगा सर, क्योंकि आप भी समझ रहे हो क्यों, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई सर, तो मेन वर्ब इतना ही होता है सर, मेन वर्ब का काम इतना ही होता है। मेन वर्ब को पहचानते हैं दो तरीके से, एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब को आप यहां पे लिख लो, अगर है तो यहां पे लिख लो नॉन एक्शन, ठीक है। नॉन एक्शन ये होता है, नॉन एक्शन वर्ब होता है। और एक्शन को मैंने दो भागों में बांटा है, डूइंग ऑफ वर्क और हैपनिंग ऑफ वर्क, ये हो गए। और स्टेटिव वर्ब केवल वो रहता है, अवस्था दिखाते हैं, केवल मानसिक अवस्था को बताते हैं। और ये मैंने बताया डूइंग ऑफ वर्क किसी के द्वारा काम करना, या हैपनिंग ऑफ वर्क यानी कि किसी के द्वारा काम, खुद से काम होना, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, आप जरा वीडियो पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, आपको समझाऊंगा मैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है सर। अब जरा मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है सर। इतना अगर हो गया, इतना अगर हो गया तो बताओ मुझे, ठीक है सर। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो हो गया ना, मेन वर्ब का काम हमारा क्या हो गया सर, खत्म, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा मेन वर्ब। मेन वर्ब बेसिकली देखो सर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तभी होता है जब मेन वर्ब, देखो सर बिना मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तब तक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही क्या, हेल्प करना। वो हेल्प किसको करेगा, वो मेन वर्ब को हेल्प करेगा। तो जब तक, और वो मेन वर्ब को हेल्प कब करेगा, जबकि सेंटेंस में मेन वर्ब अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना कर पाए, तब वो क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा किसको, मेन वर्ब को। आप ये साइड में नोट पॉइंट बना के लिख लें कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तभी होता है जब मेन वर्ब अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना कर पाए। अब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब को भी सर, जैसे मैंने मेन वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, वैसे अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो में डिवाइड करते हैं। बेसिकली देखो हेल्पिंग वर्ब छोटा सा होता है, पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा हमारा होता है मॉडल्स। ये तो सर मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में भी मॉडल्स, ठीक है। पहले जरा देखो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं क्या हो गया, जैसे देखो इज, एम, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो सर ये सब जो कुछ वर्ड्स है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब आप काफी के लिए बेसिकली बहुत जगह देखते होगे सर। बिना इनके सेंटेंस का, बिना से इनके वर्ड इस्तेमाल किए सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब जो हमारे कुछ क्या है सर, ये हमारे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे और भी होते हैं, डज, डज हो गया, डिड हो गया, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है सर। ये सब हमारे क्या है, हैज बीन, हैव बीन, एक्सेट्रा। ये सब हमारे सर क्या है, कुछ इज, एम, आर, वाज, वेयर, डज, डिड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सब हमारा सर क्या है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब जरा मैं मॉडल्स की बात करूं, अगर एक बार पहले जरा आप इसे देख लो। अब अगर हम मॉडल्स की बात करते हैं सर, मॉडल्स की बात करते हैं सर, मॉडल्स क्या क्या होते हैं सर, कैन, कुड, माइट, मे, कैन, कुड, माइट, मे, यानी ये सब क्या दिखा रहा है सर, एक मॉडल्स की तरफ, मतलब आप देख रहे हो कैन, कुड, एक पॉसिबिलिटी वाली केस बन रहे हैं। इट मे हैपन, इट मे रेन, मतलब बारिश हो सकती है शायद, मौसम तो है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये सब हमारे क्या बन जाते हैं। अच्छा, केवल मस्ट भी हो सकता है सर, इट मस्ट बी रेन टुडे,
बारिश होगी ही होगी। ये सब सर हमारा क्या है, मॉडल्स है। सर देखो हेल्पिंग वर्ब इतना ही था। हेल्पिंग वर्ब का सर इतना अगर आपको पता है तो आप सेंटेंस में खुद ब खुद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को आप पकड़ना सीख जाओगे और आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि मेन वर्ब, जैसे मैंने पढ़ाया, अगर आप मेन वर्ब ठीक से समझ गए हो सर तो आप खुद समझ जाओगे कि सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर पा रहा है या कहाँ कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है। अब जरा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसे मैं मिटाऊंगा सर। अब जरा कुछ एग्जाम्पल एक दो देख लो। ये मैंने लिखा है राम, राम कुक्स फूड। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। सर कुक क्या है, वर्ब है। राम खाना बनाता है। क्या आप ये बताओ कुक का मतलब यहाँ पे पूरा पूरी ये कुक अपना कन्वे मीनिंग पूरा और पूरा मीनिंग कन्वे कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है सर। राम खाना बनाता है एक जनरल स्टेटमेंट है। ये हमारा क्या हो गया सर, मेन वर्ब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सर? बिल्कुल ही देखो ये हमारा क्या हो गया, एक मेन वर्ब हो गया। एक और एग्जांपल देखो। अब जैसे मैं अगर बोलूं ये तो हो गया कि राम कुक्स फूड, वो खाना बनाता है, ठीक है। चलो इसी पे लेते हैं, राम डैश कुकिंग फूड। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, राम डैश कुकिंग फूड। सर राम डैश कुकिंग फूड में सर यहां पे वाज भी आ सकता है या इज भी आ सकता है। कुकिंग यहाँ पे सर अपना कंप्लीट और कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है, इसके बिना सेंटेंस अधूरा है। राम वाज कुकिंग फूड का मतलब क्या हो जाएगा सर, राम खाना बना रहा था। या राम इज लेंगे तो राम इज कुकिंग फूड, राम खाना बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, हेल्पिंग वर्ब। ये तो सर हमारा वर्ब है ही मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब अपना यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे कर पा रहा है, इसकी वजह से मैंने क्या इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो सर तो केवल इतनी ही है सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं है सर। अब मैं, अगर इतनी समझ में आ गई हो तो आप लोग जरा पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ते रहो यार बस। मेरा काम देखो एक ही है, पढ़ाना, आपका काम है पढ़ाना। दिल से पढ़ लो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।